You were part of Chandrakanta. अरे यार एक्चुअली दोज वर डेज यार। वो सीरीज आप कर रहे थे बिकॉज आपको चलाना होता है खर्चा एंड यू वांट टू यू नो बी इन द गेम। दैट्स व्हाई उन दिनों सीरीज का चक्कर ऐसा होता था कि आपने काम कर दिया, एपिसोड आ गया, सब हो गया, पैसे नहीं मिलते थे। तो प्रोड्यूसर को जाके आपको लिटरली बोलना पड़ता था कि मेरे घर का बिल नहीं भरा है, यू नो बच्चे भूखे मर रहे हैं। उस तरह का बहाना जब तक नहीं बना तो पैसे नहीं मिलते थे, उसमें से फिर कुछ मिल जाता था। तो उसी दौरान किसी ने मुझे चंद्रकांता में मतलब डायरेक्टर से मिलवाया, तो उन्होंने एक दो एपिसोड्स मैंने किए। तो मुझे पता चला कि यार ये चार पांच लाइनें मिलती जा रही हैं, इसके बाद मतलब कुछ बढ़ेगा रोल, कुछ मतलब है, आगे कैसा रोल है वो तो बताते नहीं है कि कितना बड़ा रोल है, कैसा है, बस आप करते रहिए। तो मैंने एक दिन गलती से डायरेक्टर से पूछ लिया, मैंने कहा यार ये ऐसा ही रहेगा कि आगे जाके इसका कुछ है बद्रीनाथ का। तो वो अपना पान वान खाता था रुमाल बांध के, अपना डायरेक्टर, उसने मेरी तरफ देखा ऐसा, वो पूरा यूनिट को बुलाया उसने बोला यार ये धर्मेंद्र है क्या, ये तू धर्मेंद्र है क्या? एंड दैट डे आई कुडंट, मैं क्या बोलूँ उसको यार। मैंने कहा रोल बताओ यार, धर्मेंद्र है क्या, तू धर्मेंद्र है क्या, तुझे रोल पता करना है अपना। दैट वाज द डे। उसके बाद बट देन द रोल गॉट पॉपुलर एंड देन मैं बोर हो गया उससे। मैंने कहा मुझे अब फिर देन आई यू नो वी हैड डिफरेंट टर्म्स। देन मैं उसको गाली दे के बात करता, मैंने कहा भोसड़ी का मुझे मार दे। नहीं यार, उसने मार दिया। फिर कुछ दिनों बाद वापस फ़ोन आया मेरे पास, 3-4 महीने बाद, बोला आजा यार आजा। मैंने क्यों, अब तो मर गया ना मैं। बोला नहीं एक और निकाल लेंगे ऐसा। क्या रीजन था? तो बद्रीनाथ से अब उसका हम एक और तैयार करते, सोमनाथ, बोलो उसका भाई आया है। और वो दोनों ऐसे लगते थे कि एक का तो बाल बिल्कुल वो वेस्ट इंडीज जैसे लोग होते हैं ना, घुंघरालू बाल, उस तरह का रखा हुआ था। और दूसरा वाला इन्होंने ब्लॉन्ड कर दिया था। मैंने कहा ये भाई किस एंगल से है? धंधा सीखने की और उसको ईमानदारी से सीखने की और उसको करने की कोशिश की। फिर मुझे थोड़े दिन में इतनी बोरियत हो गई, मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी में सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर पाऊँगा, मेरी आत्मा को उसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। तो मैं ढूंढ रहा था क्या करूँ। तो फिर मैंने कुछ फिल्में देखी, तो मुझे लगा कि ये एक फील्ड है जिसमें शायद मैं कुछ कर सकता हूँ और मैं बोरियत नहीं झेल सकता। मैं इस काम में इसको काम नहीं बनाना चाहता। ये जो मेरा विधा है, जो भी मैं सीख रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, इसको मैं काम की तरह नहीं ले सकता। काम की तरह लेता हूँ लेकिन उसमें मुझे मज़ा आना ज़रूरी है, मेरी आत्मा ज़िंदा रहना ज़रूरी है। तो वो जहाँ जिस हाल में ज़िंदा रहेगी वहाँ जाऊँगा मैं। He stretched his legs and walked along the shore. At the edge of the jungle, he stopped. I was certain he was going to look back at me, flatten his ears to his head, growl that he would bring our relationship to an end in some way. But he just stared ahead into the jungle. मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मेरे करीब वाले लोग काफ़ी कहा करते थे कि इफ़ यू वांट टू ब्रेक इन यू शुड ट्राई टू लर्न इंग्लिश, यू शुड लुक लाइक इंग्लिश क्लास, यू शुड लुक लाइक एलीट। और मुझे इस बात से बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था। मेरा मानना ये था कि लैंग्वेज आपको एलीट नहीं बनाती है, लैंग्वेज आपको सभ्य इंसान नहीं बनाती है। लैंग्वेज तो कोई भी बोल सकता है, आपके अंदर क्या है वो ज़्यादा मायने रखता है। You know, my father was right. Richard Parker never saw me as his friend. After all we had been through, we didn't even look back. But I have to believe there was more in his eyes than my own reflection staring back at me. I know it. I felt it. Even if I can't prove it. You know, I've left so much behind. My family, the zoo, India, Anandi. I suppose in the end the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade.
बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। एंजॉय द ट्रेलर and be kind to each other and watch the film. And yes, wait for me.